है ये शाम के 6 बजे का और सवाल वही है जो हर दिन उठाया जा रहा है। जी हां, कितनी लहर कितना प्रचार, क्योंकि कारोबार की तरक्की एक बात होती है, लेकिन अगर तरक्की का कारोबार कोई बिछा ले तो क्या वो सिर्फ एक काल्पनिक लहर के तौर पर देखा जा सकता है? यह है वो बड़ा सवाल जो अब सामने है, क्योंकि देश में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की लहर है या फिर यह एक शानदार मार्केटिंग का कमाल है। मोदी का 300 से ज्यादा सीटें जीत ले जाने का दावा हकीकत के कितने करीब है? बहरहाल कांग्रेस मोदी की इस हवा को सच्चाई से परे बताती है। राहुल गांधी का दावा है कि मोदी का यह गुब्बारा फटने के लिए तैयार है, उसी के कगार पर खड़ा है। इसके साथ ही विरोधी ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी की हवा बह रही है तो बीजेपी टिकट बांटने की गणित में फंस क्यों रही है? बड़े नेता सुरक्षित सीट की तलाश क्यों कर रहे हैं? और अब जैसे कि अंतिम कील ठोकनी थी इस पूरे मामले में, मुरली मनोहर जोशी ने कह दिया है कि मोदी की लहर नहीं है, बीजेपी की लहर है। भारत माता की! क्या देश में नरेंद्र मोदी की लहर है? क्या देश में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के पक्ष में सियासी हवा बह रही है? 16 मई को चुनाव नतीजों के साथ ही ये साफ हो जाएगा कि देश में असल में किसकी हवा चल रही थी। लेकिन उससे पहले ये सियासत की मजबूरी है कि वो अपनी नाव के पाल को बहती हवा की दिशा में ही बांध के रखे। बीजेपी की माने तो अप्रैल और मई में बहने वाली बदलाव की हवा उसके पक्ष की है और मोदी इसके सहारे लाल किले तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके उलट कांग्रेस मोदी की हवा को नकार रही है। 10 जनपद इसे गुब्बारे की हवा करार दे रहा है। उसे 16 मई का इंतजार है, जब नतीजों के साथ ही ये गुब्बारा फट जाएगा। चुनाव आने वाला है, गरीब जनता, दलित, आदिवासी, कमजोर लोग जाएंगे, मजदूर जाएगा और अप्रैल में वह बटन दबाएगा। और ये जो उनका पूरा मार्केटिंग का पैसा है, पूरा जो गैस भर रखा है इसमें, चुनाव के बाद ये धाम से बोलेगा ऊपर। 2004 में बीजेपी की इंडिया शाइनिंग की हवा निकाल चुकी कांग्रेस इस बार भी इसे बीजेपी की लहर को मार्केटिंग का कमाल बता रही है। पोल्स आपके 2004 में कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हारेगी। पूरा इंडिया शाइनिंग का मार्केटिंग कैंपेन था। 2009 में भी आपने ये कहा, रिजल्ट दूसरा निकला। मार्केटिंग अच्छी है, बीजेपी की मार्केटिंग अच्छी है, मगर एंड में रिजल्ट देखते हैं। प्रियंका गांधी ने भी भाई के सुर में सुर मिलाकर कहा कि मोदी की देश में कोई लहर नहीं है, देश में अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। आपको लगता है राहुल अपनी जीत का फासला जो है और बढ़ाएंगे? और क्या अमेठी की तरह पूरे देश में जीत दर्ज करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। इस समय काफी मुश्किल की घड़ी है कांग्रेस के लिए। आपको लगता है कि कुछ ये बनाया जा रहा है या मोदी का वाकई में लहर? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मुश्किल है। लड़ रही है कांग्रेस, जी जान से लड़ रही है और अच्छा करेगी। बनारस से मोदी के विजय रथ को रोकने पर आमादा अरविंद केजरीवाल भी मोदी के विकास मॉडल को आंखों का धोखा बता रहे हैं। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हवा केवल टीवी चैनलों में है। असल में देश के लोग कांग्रेस से परेशान हैं। हर पार्टी सियासी हवा को अपने मानकों में नाप रही है। बीच जंग में हर किसी को अपनी जीत पक्की लगती है। सही भी है, क्योंकि नफे नुकसान का आकलन तो युद्ध के बाद ही होगा। आज तक ब्यूरो। सिद्धार्थनाथ सिंह साहब हमारे साथ सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। रणदीप सुरजेवाला कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मार्केटिंग बहुत अच्छी है आपकी, ये कह रहे हैं राहुल गांधी, और ये जो लहर की बात है ये सिर्फ एक हवा है, गुब्बारा है बल्कि, जो फूटने वाला है। अंजना जी, कांग्रेस का जो गुब्बारा है और वो धड़ाम से, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग का जो गुब्बारा है वो धड़ाम से फूटेगा 16 मई को, कांग्रेस का तो गुब्बारा ही नहीं हुआ, वो धड़ाम से पहले ही गिर गया। अब उठने की भी उनके अंदर प्रयास नहीं रहा और हिम्मत भी नहीं रही। तो इसलिए राहुल गांधी जी की बात कम करें तो अच्छा है। और जहां तक कि कांग्रेस का सवाल है, उनके अंदर तो लोग भागते हुए दिख रहे हैं चुनाव न लड़ने के लिए। उन लोगों के अंदर से अब जो किताब भी एक आई है, आपने भी, सब लोग ने चर्चा में है वो किताब संजय बारू जी की, वो भी साफ कर रही है कि इनके अंदर जो भी कुछ हो रहा था, प्रधानमंत्री कार्यालय निर्णय नहीं करता था, 10 जनपद करता था। तो ये वास्तविकता धीमे धीमे खुलते हुए आ रही है। घबराई हुई कांग्रेस क्या कह सकती है, क्या नहीं कहेगी, इसमें हम लोग चिंता नहीं कर रहे हैं।
हमारा जो कैंपेन है हम उस पे अपनी नजर रखे हुए हैं। हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है सिद्धार्थ जी। उसके हिसाब से हम लोग अच्छा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 16 मई को हम लोगों के लिए परिणाम अच्छे आएंगे। सिद्धार्थ जी, 2 सबूत बता रहे हैं वो 2004 और 2009, तब भी ऐसे ही दावे थे और फील गुड कैसे फील बैड में तब्दील हुआ ये भी देखा था। आप लोगों ने तो चोट को बहुत करीब से झेला था। देखिए, मैं 2004 की विशेष रूप से बात कर सकते हैं। हम लोग की कुछ गलतियां थी, वो गलतियां ना होती दक्षिण में खास रूप से तो ये नतीजे शायद विपरीत होते, मगर जो गलतियां थी उसके आधार पे हम उसको स्वीकार करते हैं। क्या और वो गलतियां? गलतियां ना करते हुए हम 2014 में आए हैं। क्या गलतियां सिद्धार्थ जी? वो जरूरी नहीं है, इसका विश्लेषण अब किया जाए। गठबंधन की कुछ गलतियां थी, हाँ। कुछ गलतियां हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की थी, जो कि हमने टिकट वितरण जिस तरह से किया था। हम लोग उम्मीद है कि ये हम लोग ने गलतियां सुधार ली है और 2014 में अच्छे परिणाम आएंगे। कई बार बहुत ज्यादा हवा बना देना भी आपको नहीं लगता है बैकलैश की तरह काम करता है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 2004 जैसा कि आपने भी कहा जबरदस्त हवा बनाई गई थी, कितना खर्च हुआ था मार्केटिंग पर और जिस फील गुड की बात की जा रही थी आपको लग रहा था अब तो हम घर घर में बस समा गए हैं लोगों के दिलों में, लेकिन जबरदस्त बैकलैश। एक होता है कारोबार की तरक्की जो गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है, एक तरक्की का पूरा कारोबार बिठा देना कि हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, कुछ उल्टा तो ना पड़ जाएगा? देखिए, जहां तक कि गुजरात के में विकास की बात है, सुशासन की बात है, अंजना जी, ये हम लोग सब जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर आप कितनी भी मार्केटिंग कर लीजिए उससे कोई अंत में रिजल्ट नहीं आएगा, और ये तो राहुल गांधी भी खुद मानते हैं। तो गुजरात के अंदर जो मॉडल है, गुजरात का जो विकास है, सुशासन है, उसने 4 दफे मोदी के पक्ष में मतदाताओं ने वोट डाला है। वो उसके अंदर ही जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी वो नाल होते हुए हम जीतते रहे, वो दर्शाता है कि मोदी जी का जो सुशासन है वो जो गुजरात की जनता वो एक्सेप्ट कर रही है। उसी के आधार पर देश भर में एक लहर है कि इस देश को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मिले, एक नेतृत्व मिले, हाँ। और उसके आधार पर वो एक मन बना हुआ और वो लहर में परिवर्तन भी हो रहा है। सिद्धार्थ जी, सामान्य ज्ञान से अगर सोचें तो 2 सबूतों का जिक्र 2004-2009 का बहुत ही सीक्वेंशियल तरीके से राहुल गांधी आज तक से इस एक्सक्लूसिव बातचीत में कर रहे हैं। उनकी ये दलील है कि तब भी यही दावे किए गए थे, तब भी सभी ने राइट ऑफ कर दिया था ओपिनियन पोल के जरिए, और 2009 में तो फिर भ्रष्टाचार की जब पूरा पिटारा खुला तब भी लोगों ने हमें राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन फिर भी हमारी वापसी हुई। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ये जो मार्केटिंग आपकी बहुत अच्छी, वो तो बल्कि श्रेय दे रहे हैं कि आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। मैंने पहले कहा, मैं धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी की कुछ चीजों पे तो माने कि बीजेपी अच्छी है, चलो उन्होंने मार्केटिंग कह के उसको माना, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपका कभी भी जितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लीजिए, आप जितना भी उसकी पैकेजिंग कर लीजिए, प्रोडक्ट अच्छा नहीं होएगा तो वो एक दफे के बाद दूसरा नहीं चलता। मोदी जी तो 4 दफे जीत के आए हैं गुजरात से, और वो आज पब्लिक में उनको माना जाता है, उनके ऊपर विश्वास है सबका। तो आज जो लहर बनती हुई दिख रही है वो आम आदमी या मतदाता के माध्यम से बनती है और उसमें कार्यकर्ता की भागीदारी होती है। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि मार्केटिंग के कारण होता है। मार्केटिंग तो इन लोगों ने भी बहुत कर रखी है और आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। उन्होंने जो भारत निर्माण का एक मार्केटिंग करी थी आईएनबी मंत्रालय के थ्रू, वो पहले से शुरू हो गई थी, अभी भी कुछ जापानीज और इन कंपनियों को दिया है, मगर प्रोडक्ट ही ठीक नहीं है तो उसकी मार्केटिंग जितनी भी कर लीजिए उसका अंत रिजल्ट फेल ही होता है। तो इसलिए कांग्रेस निराश है और उनकी मार्केटिंग के माध्यम से भी उनका जो प्रोडक्ट खराब है उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जितनी भी बातें आपने बोली हैं उसमें 2 चीजें मैं बोलना चाहती हूं। एक तो आपने खुद ही कहा पैकेजिंग कितनी भी कर लीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हर चीज की पैकेजिंग बहुत जरूरी है। मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। और ये जो लहर शब्द है ना इस बार सिद्धार्थनाथ सिंह जी, ये जो बीजेपी ने लहर शब्द का इस बार इस्तेमाल किया है, सबसे ज्यादा शायद इस चुनाव में अगर किसी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो वो लहर ही है। इन दोनों पर बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा सुनाते हैं। राहुल गांधी ने बड़े सिलसिलेवार ढंग से कहा 2004 हो 2009 हो, जो मार्केटिंग की थी बीजेपी ने, पहले भी धराशायी हुए 2 बार और इस बार भी वो होंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। आप सत्ता में आना चाहते हैं, क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? मैंने कहा है, अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे,
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रधानमंत्री को एमपीज चुनेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो आजकल हो रहा है प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, नहीं वो तो नहीं, आपके- जवाब दे रहा हूँ, जी जी। जवाब दे रहा हूँ। जो आजकल हो रहा है प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का, ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल चीज ये होगी कि जब इलेक्शन होगा तब एमपीज प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। अगर हमारे एमपीज मुझे चुनेंगे तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। मगर मेरी सोच है कि हिंदुस्तान की जनता की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने अभी वोट डाला नहीं, और अगर अब मैं कहूं कि मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं या बन गया या ये वो, तो वो उनकी इज्जत नहीं है। मैं एक प्रकार से नौकर हूं, हिंदुस्तान का नौकर हूं, और मैं अपनी जनता के लिए काम करता हूं। अगर लोग मुझे चुने, मेरे सांसद मुझे चुने, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं जनता के लिए काम करता हूं। इन सब बातों को कितना कन्विंसिंग आप समझ रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी? क्योंकि जिस लय में बात कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या कनेक्ट हो पाएगा वैसा? देखिए, राहुल गांधी जी के और पब्लिक का कनेक्ट है नहीं, और वो दर्शा भी रहा है। आपने बहुत उनके इंटरव्यूज देखे हैं, उनका पब्लिक मीटिंग देखिए, तो दर्शा वो कनेक्ट हो नहीं पा रहा है। और जहां तक कि राहुल गांधी जी की बात करें, जो आदमी खुद एक चैलेंज को लेना नहीं चाहता, प्रधानमंत्री नॉमिनेट ही नहीं होने चाहते, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि जनरल जो है वो भाग गया मैदान जंग से। तो वैसे तो वो जनरल है जो कि भाग जाते हैं और चैलेंज लेना नहीं चाहते। आज के युग में, और ये आज के जो चुनावी माहौल है अंजना जी, उसके अंदर सिद्धार्थ जी वो कह रहे हैं मैं पीएम बनने को तैयार हूं। अगर मेरे सांसद चुनकर आते हैं और वो मुझे कहते हैं तो मैं जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं, मैं पीएम बनने को तैयार हूं। तो अपने आप को उन्होंने जब घोषित कर रहे थे, क्यों भाग खड़े हुए थे? ये तो इस प्रश्न का तो उत्तर वही देंगे, क्यों भाग गए थे, क्यों डरते थे? और उनकी सोनिया गांधी जी ने, उनकी माता जी ने उनको क्यों नहीं घोषित करवाया? तो ये तो खुद ही दिखला रहा है कि वो जनरल एक रिलक्टेंट जनरल है। वो भाग गए थे मैदान जंग से। आज कुछ भी कहना चाहे वो कह ले, मगर वो जंग में खड़े होकर अपने फौजों को डायरेक्शन देने के लिए वो तैयार नहीं थे। ये लहर सिद्धार्थनाथ सिंह साहब, जैसा कि मार्केटिंग का हिस्सा राहुल गांधी भी आज तक से इस खास बातचीत में बता रहे हैं, ये लहर है क्या? मतलब ये इस शब्द तक बीजेपी कैसे पहुंची, और कैसे यही शब्द लगता है आपका चुनाव है इस बार, और उसी के इर्द गिर्द सबसे बड़ी चीज दिख रही है? देखिए अंजना जी, लहर जो शब्द है, हम लोग आज से 1-1.5 साल पहले जब गुजरात के चुनाव के बाद अपने अपने क्षेत्र में जाते थे, फील्ड में जाते थे काम करने, तो वहां पर पब्लिक से एक फीडबैक मिलता था। पब्लिक का ये रहता था कि नरेंद्र मोदी जी को लाओगे तो हम अपना वोट आपको देंगे। वो धीमे धीमे करते करते हम लोग एक स्टेज पे आए जहां पे नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ने प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया। उसके बाद हमने रैलियां करनी शुरू करी देश भर में, कोई सितंबर के आसपास पिछले साल शुरू करी थी। और उसके बाद आज 6-7 महीने हो गए, उनकी रैलियों के अंदर अंजना जी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख ऐसे करके भीड़ आने लगी। तो वो जो शब्द है वो अपने आप एक लहर की, उनकी लोकप्रियता एक लहर के फॉर्म में दिखी। वो लहर खाली हमने नहीं बोली, पब्लिक ने भी बोली और मीडिया में भी बोली गई कि मोदी जी की लहर है, और वो वास्तविकता है। आज तीन दिन पहले मैं दार्जिलिंग जैसी जगह में था अंजना जी, सिलीगुड़ी में रैली करी, वहां पे 2.5 लाख लोग थे एक इलेक्शन रैली के लिए, एक लोकसभा के लिए। अब बंगाल जैसी जगह में हो तो पब्लिक आ रही है और मोदी मोदी करे, तो आप समझ सकती हैं उसको कोई और शब्द में हम नहीं कह पाते। वो लहरी कहा जाएगा मोदी जी की, इसलिए वो शब्द पड़ गया है, मोदी जी की लहर है। चलिए, मैं इस पर अब अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चाहती हूं कि लोग तय करें। सीधे रुक करते रणदीप सुरजेवाला जी, सीधे तो लाइव नहीं जुड़ पाए हमारे साथ, फोन लाइन पर सुरजेवाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणदीप सुरजेवाला जी, हर जगह मोदी मोदी है, लोग बोल रहे हैं, कार्यकर्ता बोल रहे हैं, लाखों में लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए मार्केटिंग अगर इसे राहुल गांधी कह रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, ये कहना है सिद्धार्थनाथ सिंह का। आपका जवाब? अंजना जी, लालकृष्ण आडवाणी जी ने जिस दिन नामांकन भरा, मोदी जी वहां मौजूद थे। उन्होंने बोलते हुए स्पष्ट कहा कि मोदी जी बहुत अच्छे, सबसे बेहतरीन इवेंट मैनेजर हैं। इवेंट मैनेजर कार्यक्रम तो हमेशा अच्छा कर सकते हैं, ग्लिट्जी कर सकते हैं, चमक धमक वाला कर सकते हैं, परंतु वास्तविकता और ठोस नतीजे उसके क्या हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है।
मेरे मित्र जो हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी, वो कह रहे थे आपके कार्यक्रम पर कुछ देर पहले, नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को प्रधानमंत्री मान लिया है, जैसा वो चंडीगढ़ में कहकर आए हैं। पर वो ये भूल गए कि इस देश के 75 करोड़ लोग जो हैं, जो वोटर हैं, वो देश के लोगों को, वो किसी व्यक्ति विशेष और दल को इतना बहुमत देते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। कभी वो भगवान से ऊपर अपने आप को बताते हैं, कभी वो कहते हैं चंडीगढ़ के लोगों को प्रधानमंत्री तो मैं हूं, अच्छा है तुम वोट दे दो तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार का अहंकार जब व्यक्ति को हो जाता है तो इस देश का गरीब, इस देश का दलित, आदिवासी, साधारण व्यक्ति इस अहंकार को तोड़ता हमेशा है। 2004 में इंडिया शाइनिंग और फील गुड, जिसकी गलतियों की बात मेरे मित्र कर रहे हैं, इसी प्रकार से लोगों ने 2004 और 2009 का भाजपा का अहंकार तोड़ा था। हमें विश्वास है कि हम और श्री राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस एक सकारात्मक एजेंडा के साथ आए हैं। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं मेरे मित्र से, केवल 1 मिनट लूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है? मोदी जी की सोच रोजगार देने के बारे में क्या है? महिला सुरक्षा के बारे में वो क्या ठोस कदम उठाएंगे? वो स्वास्थ्य के बारे में आम जनमानस के क्या करने वाले हैं? वो ढांचागत विकास के बारे में क्या करने वाले हैं? रोजगार और महंगाई, रोजगार पर किस प्रकार से पैदा करेंगे? महंगाई पर क्या नियंत्रण होगा? केवल कांग्रेस के बारे में छोटे स्तर की टीका टिप्पणी करने के अलावा भाजपा के नेता और कुछ नहीं बता पाए हैं। उल्टा राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने एक सकारात्मक एजेंडा रखा है देश के सामने। रणदीप जी, ठीक है, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाए, उसका जवाब हम लेंगे, लेकिन कहीं एक खींच तो नहीं है इस बात को लेकर कि वो तो मोदी लहर की बात कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से एक वर्चुअल ही सही, जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ दिखाई देता है। लेकिन ऐसा दावा भूल से भी राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। लोकप्रियता के जो तमाम पैमाने तय हो रहे हैं उसमें शायद कहीं पर है ही नहीं वो। क्या ये खींच है क्या उसकी वजह से, जिसकी वजह से अब ऐसा प्रहार आप लोगों की तरफ से मोदी पर है? अंजना जी, हमें किसी प्रकार की कोई ना चिंता है और ना कोई इस प्रकार की व्यक्तिगत विरोध या खींच। सवाल बड़ा सीधा है कि 5,000 करोड़ रुपया आप एड में 3 फेज में खर्च करके और 5,000 करोड़ रुपए का और बजट बनाकर, जैसा आप समाचार पत्र भी लिखने लगे हैं, मोदी जी वो 10,000 करोड़ रुपया लेकर कहां से आ रहे हैं? क्या वो काला धन जो देश के बाहर से लाने की बात करते हैं उसका पहले से ही सदुपयोग शुरू कर दिया? ये लड़ाई बड़ी सीधी है। 4-5 उद्योगपति जो इन सारे कैंपेन और 10,000 करोड़ का निवेश श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा में कर रहे हैं, वो देश से क्या कीमत लेंगे इसकी? अगर गलती से वो चुने गए तो ये इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा। उधर श्री राहुल गांधी एक सरल बात करते हैं, सौम्य बात करते हैं। वो बात करते हैं 10 करोड़ रोजगार पैदा करने की, वो बात करते हैं उद्योगपति और गरीब के बीच में पार्टनरशिप बनाने की, एक ब्रिज बनाने की, वो बात करते हैं 10 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार के अंदर जोड़ने की। जब तक हम हमारे गरीब और सिद्धार्थनाथ सिंह जी, इसी पर रिएक्शन, और वो जिस हवा की वो बात कर रहे हैं उस पर बड़ा खर्च भी हुआ है। वो खर्च वो कह रहे हैं जनता से वसूलेंगे बाद में। देखिए, इन लोगों की भी आदत है, वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की आजकल उनकी भी पड़ गई थूको और भाग लो, तो ये सुरजेवाला जी भी वही कर रहे हैं। लेकिन मैं खुश हूं कि इन्होंने कुछ विकास की भी बात करी है, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। पहले तो सुरजेवाला जी, आपकी ही जो सरकार है, पीएमओ है, प्लानिंग कमीशन उनके अधीन है। प्लानिंग कमीशन ने एक आरटीआई को रिप्लाई दिया कि जो 5 साल का एनडीए का शासनकाल था उसने 6 करोड़ 10 लाख नौकरियां पैदा करी। फिर उन्होंने बताया कि आप लोगों के पहले चरण और दूसरे चरण के 4 साल के अंदर आप लोग 1 करोड़ के आसपास नौकरियां पैदा कर पाए। तो ये तो आपका पहला आपको दे दें। आपके अंदर आपकी रिपोर्ट आई कि जो आप लोग रोड बनाते हैं। अरे सर, एक बुनियादी दिक्कत हो गई आपकी बहस में। कंप्लीट कर लेने नहीं, बुनियादी दिक्कत हो गई ना। मुरली मनोहर जोशी भी कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है। सुनिए, एक जवाब दे रहा हूं, सकारात्मक जवाब दे रहा हूं। अरे बीजेपी की लहर है, मोदी की लहर नहीं है, ये मुरली मनोहर जोशी भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं एनडीए की। ये 1.5 किलोमीटर आप मोदी के विकास का जिक्र ना करके पुराने एनडीए का विकास का जिक्र कर रहे हैं।
तो फिर ये तो गड़बड़ है ना। मुरली मनोहर जोशी को क्या समझाएंगे? वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है। गुजरात की उसका तो निर्णय हो चुका है अंजना जी, गुजरात का निर्णय हो चुका है 2012 में। ये प्रश्न गुजरात के अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने भी उठाए थे, उसका जवाब गुजरात की जनता ने दे दिया है। अब आ रही है इनके परफॉर्मेंस की बहस हो रही है। इनके परफॉर्मेंस की मैं किससे तुलना करूंगा? केंद्र में जो मेरी सरकार रही है उसके तहत करूंगा। और हमारे यहां तो है नहीं कि 10 जन पर निर्णय करता था, जैसे संजय बारूकी जी की किताब ने कहा है। चलिए ठीक है, तो निर्णय तो हमारे यहाँ जो थे अटल बिहारी वाजपेयी और पीएमओ करते थे, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते थे कलेक्टिवली। जी, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आपका भी और सुरजेवाला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल वहीं पर आकर अटक जाता है कि क्या वाकई एक तरक्की को लेकर जो तस्वीर पेश की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आने वाले वक्त में परेशानी हो? क्योंकि कांग्रेस का यही दावा है, राहुल गांधी ने आज तक एक्सक्लूसिव बातचीत में यही दावा किया है कि सिर्फ मार्केटिंग है, सिर्फ हवा है। आप देखते रहिए आज तक।